हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में मैथ देखेंगे और सिद्ध करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग सिद्ध में 2 लेक्चर ले लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा, इतना 100% कह रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताए थे, जब भी अपरिमेय संख्या कहेगा तो हम उसका उल्टा मानकर चलेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना, हल में यहाँ पर लिखिएगा, हल में माना 1/√2 एक, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग भी साथ साथ लिखते चले, क्योंकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे, नीचे a/b लिखेंगे। यहाँ पर कोष्ठ में लिखेंगे, जहाँ a, b पूर्णांक है, ठीक है। इतना तक तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे और आगे हम स्टेप क्या करते थे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिएगा, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर में a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इस पर जब रूट पर स्क्वायर चलता है तो रूट कट जाता है, ठीक है। स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा a² बटा में b², ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b², इसमें करेंगे तो 2a² होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लिखिए चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए, ठीक है। इसलिए लिखिए b भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। इतना तक लिख लिए। इसको कथन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? कथन 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इतना तक तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या आया है? हम k बराबर मानेंगे, यहाँ पर 2 आया है ना, तो k बराबर 2 नहीं, यहाँ b बराबर मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे तो 2k हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? कथन 1 में, चाहे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर लिखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है आपका? तो b² बराबर में 2a², ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब b का मान बैठा दीजिए यहाँ पर। b का कितना दिया? 2k, इस पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2a² है तो 2a² रह जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। k का स्क्वायर k² हो जाएगा, यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर
2 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k² बराबर में a² हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा? विभाज्य होगा। इसको आप कथन 2 मान लीजिए, ठीक है। इतना तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखिए कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 में a, b का मस, a, b का HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? दू प्राप्त है। अब लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। नमस्कार।